हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सुबह उठे थे हम लोग 8 बजे वासिफ को उठाने के लिए, काम पे जाने के लिए। तो वासिफ हो चुके थे तैयार, वासिफ जाने के लिए बैठे हुए थे। हम अपने अब्बू से मिल रहे थे। मिलने जल्दी जल्दी में वो हाथ मिलाना भूल गए, तो वो हाथ मिलाने के लिए बाइक पे बैठे। तो बाइक पे बैठ के उनको हाथ मिलाने का याद आया, तो फिर वो जल्दी जल्दी में हाथ मिलाए। हाथ मिलाते ही वो जाने लगे, तो अब्बू उनको कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने बोला सही है, वो हाथ टाटा करते हुए चले गए। तो मैं दोबारा सो गई थी। फिर मैं उठी 10 बजे उठने के बाद कमरा पूरा फैला हुआ था। फिर मैंने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद अब मैं जाऊंगी कॉफ़ी चढ़ाने के लिए, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई। बारिश की वजह से मैं दूध मंगाना भूल गई चाय के लिए इस वजह से कॉफ़ी रखी हुई थी। मैंने चलो चाय ही तो आज कॉफ़ी चलेगी। आज इत्तेफाक से लाइट आ रही थी हमारी, तो मैंने सोचा कॉफ़ी बना लो। तो मैंने थोड़ा सा गैस कम करा। कॉफ़ी खुली नहीं रही। एक हाथ से मुझसे काम होता ही नहीं है, क्योंकि मुझसे खुली नहीं रही थी। फिर इतनी देर बाद कॉफ़ी खुली। फिर मैंने चम्मच उतार के फिर उसमें मैंने हल करी। हल करने के बाद फिर मैंने उसको चूल्हा अच्छी तरीके से तेज़ कर दिया। फिर मैंने सोचा आओ आज चेक करते हैं धूप निकली है नहीं निकली बारिश की वजह से। तो सुबह हो चुके थे 10 बजे भी धूप नहीं निकली थी। इसके बाद आ गया था कॉफ़ी में उबाल आने के बाद फिर मैंने चूल्हा कम करा। चूल्हा कम करने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी उतारने के बाद फिर मैंने दाल जो मैंने रात को आपको दिखाई थी कल व्लॉग में, कि मैंने दाल बनाई थी। दाल बनाने के बाद आप ये सोच रहे होंगे गिलास कहाँ से आके। गिलास मैंने कॉफ़ी के लिए निकाला है। मैं गिलास में ही पीती हूँ कॉफ़ी। जब चाय पीनी होती है तो कप में चाय पीती हूँ। फिर मैंने उतारी, मैंने दाल दिखाई। दाल मैंने कल रात को आपको दिखाई थी कि व्लॉग में मैंने दाल बनाई थी, तो वो रखी हुई थी, गाढ़ी हो गई थी। इस वजह से मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करा कि चलो आज दोपहर में तो ये चल ही जाएगी खाने के लिए। फिर मैंने निकाली कॉफ़ी जल्दी से, कि जल्दी से कॉफ़ी पीने के बाद फिर कमरे की सफाई करनी है। फिर चलते हैं कॉफ़ी लेके। कॉफ़ी पी ली थी 10:30 हो चुके थे। कॉफ़ी भी पी ली। फिर मेरे कमरे की सफाई सब करी। ये देख सकते हैं आप, कॉफ़ी का गिलास भी बिल्कुल खाली हो चुका है। कॉफ़ी पी ली थी। फिर पानी की बोतल भी अपने साथ रखती हूँ सफाई करने के बाद। ये देखिए घर कैसा मेरा चमचमा रहा है। ये सोच रहे होंगे आप कवर किसका है। ये देखिए घर कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा सफाई होने के बाद। ये कवर ये देख रहे होंगे आप, फ्रेम रखा हुआ है। फ्रेम मेरे भाभी ने मैंने एनिवर्सरी पे गिफ्ट करा था। कमरा कितना चमचमा रहा है, आप लाइक कर दे। कमरा आपको पसंद आया तो मेरी सफाई पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। आए देखते हैं गली का क्या हाल है। कल बारिश के बाद देखिए कितनी गंदगी हो चुकी है। बारिश के बाद ये मामू लोग बैठे हुए हैं, अम्मी के रिश्तेदार हैं, यानी हमारे मामू लगते हैं। कितना गंद हो चुका है। कल रात को बारिश की वजह से 12 बज चुके हैं। ये 7 कज़न जो हैं ये भी मेहमान से आ चुके हैं। मेहमान से आने के बाद फिर 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद फिर मैंने नाश्ता खाने की तैयारी करी। खाना जो रात को दाल चावल बनाए थे वही रखे थे, वही खाए। वही खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद गली में शोर होने लगे कि बंदर वाला है। बच्चे बंदर का डांस देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आओ बंदर को भी व्लॉग में ले लेते हैं। चलो क्या पता बंदर भी फेमस हो जाए हमारे इसी बहाने व्लॉग में आने के बाद। तो मैं चलो 2 बज चुके थे। मैं जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी, रेडी हो चुकी थी। आप सबके सामने देखे रेडी हो चुकी हूँ। 4 बजे वासी आएंगे तो मुझे जिम से लेते हुए आ जाएंगे। तो फिर वो बिस्मा में जाते हैं। मेरी भतीजी जो है बिस्मा, वो भी हम दोनों एक साथ जिम जाते हैं। इतने में वासिफ भी आ गए थे। हम वासिफ के साथ जिम में से वापसी आ गए। ये बेचारी आंटी बेचारी मैक्रोनी बेच रही थी। बेचारी दर दर फिर रही थी कि कोई ख़रीद ले, तो मेरे को तरस आ गया कि मैं बेचारी आंटी से मैक्रोनी ख़रीद लूँ। फिर बिस्मा परिमाम पसंद कर करके बताई थी कि पप्पो ये ख़रीदो, पप्पो ये ख़रीदो। परिमाम की चॉइस तो ख़त्म ही नहीं हुई थी। वो परिमाम के तो दिल चाह रहा था कि पप्पो ये भी ले लो, पप्पो ये भी ले लो। तो वो आंटी से बातों में लग गई थी। इतने में लाइट आ गई। मैंने चलो आटा गूंद के रोटी ही बना लेते, खाने की तैयारी करते हैं। फिर आटा मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा। फिर मैंने रोटी बनाई। रोटी बना के वासी की फरमाइश आ गई कि मेरे लिए पराठे बना दो। मैं तो तुम्हारे लिए बना रही तो मैं अपने लिए भी बना सकती हूँ पराठे। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए वासिफ के लिए पराठे बनाए। पराठे बनाने के बाद फिर मैं साया भाभी के घर आई वासिफ के साथ भी वहीं बैठा हुआ था, शरारतें हो रही थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।